कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 15वां मुकाबला 3 अप्रैल को ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रनों से करारी शिकस्त दी। यह सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार तीसरी हार थी, जिसने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को गहरा झटका दिया। इस लेख में हम इस मैच के हर पहलू को विस्तार से देखेंगे, जिसमें दोनों टीमों का प्रदर्शन, प्रमुख खिलाड़ियों की भूमिका और मैच का पूरा विश्लेषण शामिल है। मैच की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के साथ हुई। उनका मानना था कि ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी और बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 200 रन बनाए। ये एक मजबूत स्कोर था, जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। कोलकाता की बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनके सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और सुनील नरेन जल्दी आउट हो गए। डी कॉक ने सिर्फ 1 रन बनाया, जबकि नरेन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ने शुरुआती झटके देकर सनराइजर्स को खेल में मजबूत स्थिति में ला दिया, लेकिन इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की, जिसने कोलकाता को मुश्किल से बाहर निकाला। अजिंक्य रहाणे ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टीम को स्थिरता दी। दूसरी ओर अंकुश रघुवंशी ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा। इन दोनों के आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने पारी को आगे बढ़ाया। वेंकटेश अय्यर ने 29 गेंदों में 60 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी ने कोलकाता को 200 के स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रिंकू सिंह ने भी 17 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाकर पारी को मजबूत खत्म दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और पैट कमिंस ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य और अंतिम ओवरों में वे कोलकाता के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। कमिंदु मेंडिस ने अपने डेब्यू मैच में 1 विकेट लिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी महंगी साबित हुई। हर्षल पटेल और एडम जंपा भी प्रभाव नहीं छोड़ सके। कोलकाता के बल्लेबाजों ने सनराइजर्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और अंत में एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम शुरू से ही दबाव में दिखी। उनके सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गए। हेड को वैभव अरोड़ा ने 0 पर आउट किया, जबकि अभिषेक शर्मा 2 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने। इसके बाद ईशान किशन भी 2 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे के शानदार कैच पर पवेलियन लौट गए। वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने पावर प्ले में सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी और कमिंदु मेंडिस ने कुछ देर तक पारी को संभालने की कोशिश की। रेड्डी ने 15 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं कमिंदु मेंडिस ने 27 रन बनाए, लेकिन दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। एंड्रे रसेल ने रेड्डी को आउट किया, जबकि मेंडिस को वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन भेजा। इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने 21 गेंदों में 33 रनों की पारी खेली और कुछ बड़े शॉट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन उनकी ये पारी टीम को हार से नहीं बचा सकी। सनराइजर्स की बल्लेबाजी में कप्तान पैट कमिंस ने 14 रन बनाए, लेकिन वो भी टीम को संकट से नहीं निकाल सके। वैभव अरोड़ा ने क्लासेन को आउट करके सनराइजर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने लगातार 2 गेंदों पर पैट कमिंस और सिमरजीत सिंह को आउट करके मैच को पूरी तरह कोलकाता के पक्ष में कर दिया। सनराइजर्स की पूरी टीम 16.4 ओवर में 120 रनों पर ढेर हो गई। ये उनकी रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार थी। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी इस मैच में शानदार रही। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए और सनराइजर्स के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए और अंतिम ओवरों में सनराइजर्स की बल्लेबाजी को खत्म किया। हर्षित राणा और एंड्रे रसेल ने भी 1-1 विकेट लेकर अपना योगदान दिया। कोलकाता की इस सामूहिक गेंदबाजी ने सनराइजर्स को कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मजबूत की। वे 4 मैचों में 2 जीत के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गए। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद 4 मैचों में 1 जीत के साथ सबसे नीचे खिसक गई। उनकी लगातार तीसरी हार ने उनके नेट रन रेट को भी बुरी तरह प्रभावित किया, जो अब लीग में सबसे खराब है। मैच के बाद वैभव अरोड़ा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उनकी शानदार गेंदबाजी ने कोलकाता को ये बड़ी जीत दिलाई। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर, अंकुश रघुवंशी और वैभव अरोड़ा जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस सीजन में टीम की ताकत को दर्शाता है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की सख्त जरूरत है, खासकर उनके टॉप ऑर्डर को, जो लगातार विफल हो रहा है। यह मैच ईडन गार्डन्स में कोलकाता के प्रशंसकों के लिए एक यादगार शाम साबित हुआ।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को हर विभाग में पछाड़ दिया। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वे अब अगले मैचों में और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद को जल्द ही अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, वरना उनका ये सीजन मुश्किल में पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा मैच था